हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज अपन पढ़ेंगे मेटल एनर्जी के बारे में कि ये क्या होती है। ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से इसको पढ़ना। ओके, और अपन ने सब कंप्लीट चीजें डिस्कशन कर ली है किसके बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ओके, आपके जो सिलेबस में बचा हुआ पार्ट है उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल के बारे में देखेंगे कि जो मेटल है वो अपने को किस फॉर्म में मिलता है। जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर मेटल अपने को किस फॉर्म में मिलेगा। ओके, अब देखो मेटल है वो आपको या तो मिलेगा फ्री स्टेट में या फिर मिलेगा कंबाइन में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि जो मेटल है वो या तो फ्री होगा या फिर अपन बोल सकते हैं कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है बच्चों, उसमें अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं चीज को कि क्या होंगे, कंपाउंड का निर्माण होगा, मतलब इसमें क्या होंगे, इम्प्योर होगा, मिक्सिंग होगी। ठीक है ना। फ्री का मतलब होगा कि मेटल है वो क्या होगा कि जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर अकेला मिलेगा, मतलब बिल्कुल ही खुद अकेला। जैसे कि हम बात करें कि आयरन, कॉपर, जिंक। ठीक है ना। बट इनके साथ कोई और मेटल आ जाए तो वो क्या हो जाएगी अपने लिए, जैसे कि NaCl, ZnCl। ठीक है, इन सब के बारे में देखेंगे। ओके, अब अपन बात करते हैं कि जो अपने पास जो मेटल है उसके जो सोर्स हैं वो अपने को कहाँ कहाँ मिलेंगे। ज्यादातर जो सोर्स हैं, मेजर जो सोर्स है वो मेटल वो फ्री स्टेट में मिलते हैं या फिर कंबाइन में, इन दोनों में फॉर्म में मिलेंगे। अब देखो जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर अपने को सेम मेटल सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम ये अपने को अर्थ क्रस्ट में मिलेंगी। अब अपन बात करेंगे बच्चों अभी जस्ट इनके बाद की जो अपनी अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर सबसे पहले कौन सी मेटल मिली थी। ठीक है ना। ओके, अब आगे देखो, अब ऐसा नहीं है कि मेटल क्या होगी, फ्री स्टेट में होगी या कंबाइंड स्टेट में होगी। ठीक है, मेटल क्या बताया मैंने कि क्या हो सकती है, कंबाइन। ये हो गया फ्री के बारे में अपन ने बात कर ली कि सोडियम एंड पोटेशियम की बात कर ली। सोल्यूबल क्या होता है, एक होता है बच्चों इनसोल्यूबल, एक होता है सोल्यूबल। इनसोल्यूबल होता है अपने पास सोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब होता है कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर क्या हो जाए, वो चीज डिजोल्व हो जाए, मिक्सिंग हो जाए उसकी, तो उसको अपन बोलेंगे सोल्यूबल। इनसोल्यूबल का मतलब होता है कि पानी के अंदर उसकी मिक्सिंग न हो, मतलब क्या हो कि वो पानी के अंदर घुले नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो अपन बात कर सकते हैं जो मिट्टी है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, और सोल्यूबल की बात करेंगे, चीनी ले लेंगे या फिर शुगर ले लो, साल्ट ले लो, इन सब की बात करेंगे तो वो वाटर के अंदर मिक्सिंग हो जाएगी, मतलब डिजोल्व इन वाटर। ओके बच्चों, उसके बाद देखो कि इसमें बताया कि सोल्यूबल साल्ट लेंगे, लाइक एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं कि NaCl लेंगे या फिर MgCl2 लेंगे। ओके, इन सब के बारे में बताया। और ये बच्चों कहाँ मिलता है, अर्थ क्रस्ट में तो अपने को मेटल मिलेगी। जो अपना अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर तो मेटल मिलेगी, बट किसके अंदर, वाटर के अंदर भी क्या मिलेंगे, मेटल मिलेगी। ओके बच्चों, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। तो ये चीजें हैं जो आपको नोट करनी है और ये याद रखनी है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे पहले कौन सी मेटल मिलेगी, फ्री स्टेट होती है, कंबाइंड स्टेट होती है, ये क्या होती है, वाटर के अंदर भी अपने को मिल सकती हैं, सोल्यूबल क्या होता है, इनसोल्यूबल क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में छोटे छोटे आपके जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, 10th क्लास का पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड के हिसाब से अपन पढ़े। ठीक है, रटाफिकेशन नहीं करनी। ओके, कंप्लीट चीजों को समझते हुए चलना है अपने को, यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब देखो कि सबसे ज्यादा जो अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अर्थ क्रस्ट के अंदर है वो सबसे पहले अपने पास मिलती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है किसकी, एल्यूमिनियम की। किसकी होती है बच्चों, एल्यूमिनियम की। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, आयरन, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम,
ठीक है। इन सब में क्या होता है बच्चों कि इनमें स्मॉल पार्टिकल होते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे स्मॉल पार्टिकल होते हैं और ये क्या होते हैं सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, जब अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करते हैं कि मेटल कहाँ कहाँ और कैसे मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा संख्या में अपने को एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आयरन की, कॉपर की, सोडियम की। ये ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे आपसे, कोई पूछेगा नहीं, पर क्या होता है कि कभी कभी कई ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं टीचर्स जो आपको नहीं पता होता। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मेटल है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे पहले कौन सी मिलती है। ओके, इनके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही कम मिलते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि बहुत सी चीजें अर्थ क्रस्ट के अंदर अपने आप ही होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि क्या बात करें कि पत्ती है, जो पेड़ पौधे हैं उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, कोई ग्रीन कोई कैसे, बहुत से कलर्स अपन देखते हैं। ठीक है, उनमें अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स लगते हैं, तो वो क्यों लगते हैं, नेचुरल है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, नेचुरल चीजें हैं। ओके, अगली बात करते हैं ओट्स की। ओट्स क्या होता है कि इसमें जो मिनरल होते हैं उसकी हाई परसेंटेज मिलती है। इनमें बच्चों क्या होती है, इनकी हाई परसेंटेज होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं कि पर्टिकुलर मेटल पाए जाते हैं। हाँ जी, पर्टिकुलर्स में क्या पाए जाएंगे, मेटल पाए जाएंगे। ठीक है, मेटल पाई जाएगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों के बारे में, बाकी सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, अपन नेक्स्ट टॉपिक है वो कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो छोटी है, थोड़ी सी स्मॉल बनाई गई है, पर कोई नहीं, कल अपन क्या करेंगे, कंप्लीट कंप्लीट जो चैप्टर है उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अपना बहुत ही कम टॉपिक्स बचे हैं, उनको कल कवर कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ना। ओके, नोट कर लीजिए यहाँ तक।